हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। सुबह के 6 बजने वाले थे और हम निकल चुके थे टहलने के लिए। और ये एयरपोर्ट है बगल में, आप देख सकते हैं। तो फिर कभी अच्छे से व्यू दिखाएंगे एयरपोर्ट का। तो उसी के पास ही हम टहलने आए हैं और सुबह अच्छे से हो चुका था और इनका नाइट ड्यूटी था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 8 फरवरी और अभी हम वहाँ से टहल के आ चुके हैं और अभी बज रहे हैं 6:45 और ये अब ड्यूटी से आने वाला है। तो ये नाइट ड्यूटी से आ चुके थे और मेरा किचन का काम शुरू हो चुका था। और टहलने के बाद थोड़ा सा फ्रेशनेस रहता है, अच्छा लगता है सुबह सुबह टहलना। तो पहले तो बहुत ज़्यादा ठंड था, इसलिए बाहर निकलना मुश्किल था सुबह सुबह। बट अब यहाँ का मौसम बहुत बदल गया है और ठंड भी बहुत कम है यहाँ पे, इसलिए सुबह सुबह टहलने के लिए निकल गए। और सुबह सुबह में टहलना सेहत के लिए भी अच्छा होता है। तो वैसे भी घर में हमेशा बैठे रहना भी शरीर के लिए ठीक नहीं है, टहलना ज़रूरी है। तो इसलिए टहल के आने के बाद यहाँ हम किचन में इनके नाश्ता की तैयारी कर रहे हैं। और ये सुबह नाश्ता करने के बाद इनको सोना होता है, क्योंकि रात भर ड्यूटी में ये जागते हैं। उसके बाद तो सुबह में 11-12 बजे तक ये फिर सो लेते हैं, तभी इनका नींद पूरा होता है। तो यहाँ पे जल्दी से हम उनको नाश्ता देने के लिए अपना निकाल रहे हैं इनका नाश्ता। और आजकल ये केला दूध ही अभी चल रहा है नाश्ते में। तो हमेशा नाश्ता अलग अलग ही होता है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ ये डेली खाएं। और यहाँ पे हम गुड़ को तोड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत हार्ड होता है गुड़, हाथ से नहीं टूटता है ये, बिल्कुल पत्थर जैसा। तो यहाँ पे और ठंड के मौसम में गुड़ खाना चाहिए, क्योंकि गुड़ गर्म होता है। और चीनी ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए गुड़ का ही यूज़ करना चाहिए ज़्यादा खाने में। बट आजकल लोग ज़्यादा चीनी ही खा रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। गुड़ खाना चाहिए। और साथ में यहाँ पे हम डाल रहे हैं दूध और इनका नाश्ता बिल्कुल रेडी है। और साथ में थोड़ा सा चूड़ा। और इसके बाद यहाँ पे दोपहर के खाने का तैयारी हो रहा है। तो यहाँ आज दोपहर में रोटी और कटहल की सब्ज़ी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा कटहल बिल्कुल पक रहा है सब्ज़ी, और रोटी मेरा रेडी था। तो इसके किचन का काम ख़त्म करने के बाद हम आ गए थोड़ा अपने आप पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो सर में बहुत डैंड्रफ भी हो गया है और हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो सोचे क्यों ना थोड़ा मेथी का पेस्ट लगाया जाए। तो वही अपने सर में मेथी का पेस्ट लगा रहे थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेथी को पहले फूलने के लिए डालने के बाद उसको पेस्ट बना के अपने सर पे लगाएं। और नींबू का रस उसमें डालें और प्याज का रस भी डाल सकते हैं। तो ये हम फर्स्ट टाइम ही लगा रहे थे, ये पता नहीं कि ये कितना असर करता है और करेगा। ट्राई कर रहे थे कि हेयर फॉल जो है वो भी कम हो जाए और डैंड्रफ भी चला जाए। मेथी बहुत फ़ायदेमंद होता है बालों के लिए भी। तो इसको लगाने के बाद 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद फिर शैम्पू करके उसको नहा लेंगे। और ये कहा जाता है वीक में 2 बार लगाने के लिए। तो अब कितने दिन ये हो पाता है पता नहीं, और कितना ये असर करता है ये भी लगाने के बाद पता चलेगा। तो सर पे मेथी लगाने के बाद अब है स्किन केयर का टाइम। तो यहाँ पे फेस वॉश लगा रहे हैं और उसके बाद स्क्रब और मास्क भी लगाएंगे। और बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिल पाता है अपने स्किन केयर के लिए, तो यहाँ पे हम स्क्रब लगा रहे हैं। बट कभी कभी अपने लिए भी टाइम निकाल लेना चाहिए। पहले तो स्क्रब कर रहे हैं
और 2-3 मिनट के लिए स्क्रब अच्छे से करेंगे। और बहुत टाइम के बाद ये स्क्रब हम कर रहे हैं, शायद 3-4 महीने के बाद ही स्किन केयर फॉलो कर रहे हैं। बहुत टाइम हो गया और ठंड के मौसम में वैसे भी तबीयत ही बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है और पानी छूने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, तो ये सब हो नहीं पाता है वैसे। तो यहाँ पे स्क्रब करने के बाद फेस अच्छे से साफ़ कर लिया है, तो उसको धोने के बाद अब मास्क अप्लाई करेंगे। तो ये मास्क है माचा ग्रीन टी का। आप कोई भी मास्क आपके पास जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ही आप यूज़ करें। तो यहाँ पे ग्रीन टी का मास्क है, तो इसे पानी के साथ अच्छे से पेस्ट बनाने के बाद अपने फेस पे लगा रहे हैं। और यहाँ पे ठंड थोड़ा कम हो गया है, तभी ये स्किन केयर फॉलो हो पा रहा है, बट नहीं तो ठंड में कहाँ पे ये सब हो पाता है। तो ये मास्क को लगाने के बाद 15 से 20 मिनट इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद अच्छे से साफ़ कर लेंगे फेस को धोकर। तो फेस में लगाने के बाद जो भी बच गया मास्क उसको अपने नेक पर लगा लेंगे, क्योंकि नेक को छोड़ना नहीं चाहिए। और मास्क को भी वेस्ट होने से अच्छा है कि हर जगह पे इसे लगा लीजिए। और 10 मिनट के बाद मिलते हैं आपसे नहाने के बाद। तो यहाँ पे हम नहा के आ चुके हैं, आप देख सकते हैं मेरा स्किन बिल्कुल साफ़ लग रहा है। और स्किन को साफ़ करते ही इस पर मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करते हैं डेली तो आपके स्किन पे रिंकल्स बहुत जल्दी पड़ने लगेंगे, इसलिए मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि अपने स्किन को अच्छे से ये हाइड्रेट रख सके, इसलिए मॉइस्चराइज़र बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लगा लिए हम। और अब लगा रहे बिंदी। वैसे तो हमको बड़ा बिंदी ही पसंद है, बट अभी छोटा बिंदी ही लगा रहा है। अब ठंड में शैम्पू करके नहाने के बाद बाल को सुखाना भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है, बट कोशिश कीजिए कि ड्रायर के बिना ही बाल को सुखाया जाए, नहीं तो बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी और ड्राई रहेंगे। तो हम कभी भी ड्रायर का यूज़ नहीं करते हैं, ऐसे ही ड्राई होने देते हैं अपने बाल को। तो यहाँ पे हम सिंदूर लगा रहे हैं और मेरा आज का सारा काम ख़त्म हो चुका है, अब बस लंच करने का टाइम हो रहा है। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे सारा कुछ हो जाने के बाद फिर शाम का ये दिखा रहा है, ये शाम का टाइम था और मेरा डिनर तैयार हो रहा था, क्योंकि इनका ड्यूटी जब नाइट में होता है तो इनको 7 साढ़े 7 तक ही खाना चाहिए होता है, क्योंकि इनको निकलना होता है ड्यूटी के लिए। तो 7:30 तक ये डिनर कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पे हम जल्दी जल्दी किचन में आ चुके हैं डिनर बनाने के लिए। तो यहाँ पे बना रहे हैं मेथी का पराठा। तो मेरा ये और ये किचन में पानी लेने के लिए आए हैं, क्योंकि इनको प्यास लगा था और हम रोटी पराठे बनाने में बिजी थे, इसलिए वो खुद ही पानी लेकर अपना चले गए। तो यहाँ पे मेरा डिनर तैयार हो गया है और अब डिनर को निकालने का टाइम है।
साथ ही यहाँ पे खाना निकालने के बाद फिर सारे बर्तन वर्तन धोने का काम होगा और मेरा किचन का काम ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा डिनर रेडी है और जा रहे हैं इनको देने। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर